The Mermaid Princess। गुड मॉर्निंग, मेरी परियां कहाँ है? ओह, सब अपना काम कर रही हैं। आपने मेरी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हाँ, सभी बच्चियां बहुत ही सुंदर और नेकदिल जलपरियां बनेगी। 6 बेहद सुंदर जलपरियां तैरते हुए रानी माँ के कमरे में आई। ग्रैंडमा, देखिए हमने कितनी सुंदर चीजें इकट्ठा की है। रानी माँ ने अपनी सबसे छोटी पोती को देखा। मेरी बच्ची, लगता है तुम कुछ नहीं लाई हो। ग्रैंडमा, महल के बाहर सुंदर लाल फूलों को देख मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब आप समंदर के ऊपर की जीवन की कहानियाँ सुनाती हैं तो और खुशी मिलती है। बस तुम 15 साल की हो जाओ, फिर सब बताऊंगी। ओह ग्रैंडमा, लेकिन उसमें तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम है। तब तक तुम्हारी बड़ी बहनें तुम्हारी मदद करेंगी। जैसे ही बड़ी राजकुमारी 15 साल की हुई, उसने समुद्र के ऊपर का जीवन देखा। हेलो ग्रैंडमा। ओह मेरी प्यारी बहनों, मैं चांद की रोशनी के नीचे रेत पर लेटी थी। मैंने एक सुंदर शहर देखा और एक मधुर धुन भी सुनी, और हाँ, घोड़े की बग्गी भी देखी। अब वक्त था दूसरी राजकुमारी के समुद्र के ऊपर जाने का। जब मैं ऊपर गई तो डूबता सूरज आग की गोली जैसा दिख रहा था, और बादल भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे, और साथ ही पंछियों का झुंड भी गुजर रहा था। ये सब कुछ सपने जैसा था। अब तीसरी राजकुमारी के समुद्र के ऊपर जाने का वक्त आ गया। ओह प्यारी बहनों, मैं एक बड़ी नदी में तैरी। आप सोच भी नहीं सकते मैंने क्या क्या देखा। हरे पहाड़, लंबे पेड़ और पौधे, और साथ ही कुछ इंसानों के बच्चे। लेकिन तभी एक अजीब जानवर आवाजें करते हुए मेरे पास भागता आया। फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। शायद उसका नाम डॉग था, क्योंकि सारे बच्चे पूछ रहे थे कि डॉग चिल्ला क्यों रहा है। अब वक्त आया चौथी राजकुमारी के समुद्र के ऊपर जाकर जीवन देखने का, पर वो बहुत शर्मीली थी, इसलिए अंदर ही रही। तो मैं समंदर के बीच में ही रुक गई थी, और वहाँ मैंने कुछ शरारती डॉल्फिन्स को देखा। वहाँ कुछ बड़ी व्हेल्स भी थी, लेकिन मैं उनके नजदीक बिल्कुल नहीं गई। क्या तुम सच में समंदर के बाहर नहीं गई? तुम बहुत बोरिंग हो। समंदर को तो तुम कभी भी देख सकती थी, बुद्धू। और आखिरकार सबसे छोटी राजकुमारी 15 साल की हुई। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। जाओ। राजकुमारी समुद्र के ऊपर गई। समुद्र कितना सुंदर है। आइसबर्ग्स हीरे के जैसे लग रहे हैं। आसमान में तारे बिल्कुल ग्रैंडमा के मुकुट की तरह चमचमा रहे हैं। लेकिन राजकुमारी के सामने एक बड़ा सा जहाज आ गया। वो उसके पास गई, और जब भी लहरें उसे ऊपर उठाती, वो जहाज के अंदर इंसानों को देख सकती थी। वो सभी नाच गाकर जश्न मना रहे थे। इन लोगों ने कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। अचानक राजकुमारी ने सबसे सुंदर लड़के को देखा, जिसकी भूरी आंखें थी। जब वो उसे निहार रही थी, सभी लोग ताली बजाने लगे। राजकुमारी को समझ आ गया कि ये राजकुमार के 16वें जन्मदिन का जश्न है। ओह, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये 16 साल का है और मैं 15 साल की हूँ। उसी वक्त समंदर की शांति अशांति में बदल गई। तेज लहरें और गरजते बादल कड़कती बिजली तूफान का संकेत दे रहे थे। तेज लहरों की वजह से जहाज टेढ़ा हो गया। उसी वक्त राजकुमारी ने राजकुमार को समंदर में डूबते देखा। ओह, मेरा प्यारा राजकुमार समंदर के अंदर जा रहा है। शायद अब मैं उससे शादी कर सकूं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? इंसान पानी के अंदर नहीं जी सकते। मुझे उसे बचाना ही होगा। राजकुमारी ने हर जगह देखा, और अंत में राजकुमार दिख गए। उसने राजकुमार को अपने पतले पर मजबूत हाथों से उठाया और उसे समंदर के ऊपर लेके गई। फिर उसका सर सीधा रख के उसे किनारे पे ले आई।
अगले दिन फिर से समंदर की लहरें शांत हो चुकी थी। राजकुमार की आंखें अब भी बंद थी, पर सूरज की किरणों से उसके गालों पर लाली आ गई। राजकुमारी ने उसके सुंदर कपाल पर किस किया और उसके गीले बालों को सुखाने लगी। अचानक उसने कुछ लड़कियों की आवाज सुनी और वहां से निकल के बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई। उसने देखा एक लड़की राजकुमार के पास आ रही थी और दूसरों को मदद के लिए बुला रही थी। मेरे प्यारे राजकुमार को होश आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या उसे याद रहेगा कि मैंने उसे बचाया? राजकुमारी जल्द ही अपने महल की ओर लौट गई। वो बहुत शांत हो गई थी और उसने अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताया। वो कई बार उस पत्थर पर चली जाती जहां उसने राजकुमार को छोड़ा था, पर वो कभी नहीं दिखा और वो और मायूस हो गई। आखिरकार उसने सारी बात अपनी बहनों को बताई। ओ छोटी परी, तुमने इस बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहनों। मुझे डर था कि एक इंसान से प्यार करने पे तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगी। वैसे तुमने बेवकूफी की है, लेकिन आखिरकार तुम हमारी सबसे छोटी बहन हो। हाँ पता है, पर मेरे दोस्त राजा के महल के बारे में जानते हैं। तो फिर किसका इंतजार है? सभी जल परियां राजकुमार के महल के पास गई। ये महल तो वाकई में बहुत सुंदर है। ओ वो पत्थर के पुतले कितने सुंदर हैं। काश उनमें से कोई एक मुझे मिल जाए। बेवकूफी मत करना। ओह, ये तो बस मजाक था। मुझे तुम्हें घर ले जाना होगा इसके पहले कि तुम कोई बड़ी गलती कर दो। राजकुमारियां जल्द ही अपने महल वापस चली गई। अब मुझे पता है मेरा राजकुमार कहाँ रहता है और मैं उसे कभी भी देख सकती हूँ। क्या उसे ये बात याद होगी कि मैंने उसे बचाया था? इंसानों के बारे में और जानकारी पाने के लिए राजकुमारी अपनी दादी के पास गई। बताइए ना ग्रैंडमा, क्या इंसान कभी नहीं मरते? बुद्धू लड़की, इंसान भी मरते हैं। वो तो हमसे भी कम जीते हैं। जब हम मरते हैं तो पानी पे बस झाग बन जाते हैं, लेकिन इंसानों का शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है। ग्रैंडमा, मेरी आत्मा अमर कैसे होगी, बताइए ना। अगर कोई इंसान तुम्हें बहुत प्यार करे, तुमसे शादी करना चाहे, तो ये हो सकता है। लेकिन बेटी, हमारी मछली की पूंछ जो हमारे दुनिया में खूबसूरत मानी जाती है, इंसानों की दुनिया में वो बदसूरत कहलाती है। मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल नहीं मान सकती। क्या पता समुद्री डायन मेरी मदद कर सके ग्रैंडमा। आओ, तुम्हारी ही आने की उम्मीद थी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। राजकुमारी को इंसान बनने की इच्छा है ताकि वो इंसानी राजकुमार का दिल जीत सके। हाँ? ओह मैडम, प्लीज मदद कीजिए। मैं तुम्हें एक जादुई पदार्थ दूंगी। सूरज उगने से पहले उसे समंदर के ऊपर लेकर जाओ और उसे वहीं पे पी लो। फिर तुम एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की बन जाओगी। सच में? क्या ऐसा हो सकता है मैडम? थोड़ा धीरज धरो राजकुमारी। जब तुम्हारी पूंछ इंसानों के पैरों में बदल जाएगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। हर कदम पर तुम्हें इतना दर्द होगा जैसे तुम कांच पर चल रही हो। और एक बार तुम इंसान बन गई तो फिर से कभी जलपरी नहीं बन पाओगी और समंदर के नीचे जाके अपने परिवार से भी नहीं मिल पाओगी, कभी नहीं। ओह, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बदले में मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज चाहिए। क्या? ओह, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हें पता नहीं कि मैं डायन हूँ? मैं राजकुमार से बात कैसे करूंगी मैडम?
तुम अपनी प्यारी आंखों से उसे अपने प्यार के बारे में बता सकती हो। और इस तरह राजकुमारी एक इंसान बन गई। जब ऐसा हुआ तब उसे बहुत दर्द हुआ, पर जब उसने राजकुमार को देखा तब सारा दर्द गायब हो गया और राजकुमार भी राजकुमारी को देखता रह गया। कहाँ से आई हो खूबसूरत लड़की? राजकुमारी कुछ बोल ना पाई, बस उसे घूरती रही। तुम बोल नहीं सकती? राजकुमारी ने सर हिलाया। उसकी आंखों में दर्द देखकर राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है तुम दिल की साफ हो। मेरे साथ महल चलो। जल परी ने शाही कपड़े और कीमती गहने पहने थे। राजा और रानी ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी के डांस का सभी ने लुत्फ उठाया, पर उसे काफी दर्द हो रहा था। कई बार राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों में कुछ सवाल देखे। फिर एक दिन राजकुमार ने उसे पूछा, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा है। लेकिन राजकुमार उसे कभी पहचान नहीं पाया और राजकुमारी फिर से मायूस हो गई। एक दिन उसने सुना कि राजकुमार पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से शादी कर रहा है। अरे नहीं, राजकुमार ने किसी और से शादी कर ली तो मैं इंसान से वापस जल परी बन जाऊंगी। राजकुमार की शादी जहाज पर हो रही थी। जल परी राजकुमारी पानी में देख रही थी और उसने अपनी बहनों को देखा। सभी राजकुमारियों के बाल काफी छोटे लग रहे थे, बहुत छोटे। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया है? हम लोगों से तुम्हारा दुख देखा नहीं गया तो हमने खड़ूस डायन को हमारे बाल के बदले तुम्हारी आवाज लौटाने को कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों, लेकिन राजकुमार अब किसी और से शादी कर रहा है। बुद्धू लड़की, जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी आवाज लौट आई है। नहीं, मैं नहीं बता सकती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी समंदर में कूद गई। वो डूब सकती थी क्योंकि अब वो इंसान थी, जल परी नहीं। लोगों ने उसे कूदते देखा और राजकुमार को फौरन बताया। राजकुमार भी पानी में कूदा और उसे बचा लिया। अब समझ में आया तुम मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। तुमने मुझे उस तूफान से बचाया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम बोल नहीं सकती? राजकुमार फौरन माता पिता के पास गया। पापा माफ कीजिए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं इससे प्यार करता हूँ। राजकुमार ने शाही अंगूठी जल परी को पहनाई। जैसे ही उसने ये किया, राजकुमारी की सुरीली आवाज वापस आ गई। राजकुमारी, तुम बोल सकती हो। ओह, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे राजकुमार के साथ बाकी की जिंदगी बहुत मजेदार होने वाली है और वक्त वक्त पर बहनों से भी मिलती ही रहूंगी।